हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कुर्ती पे बिना मस्की के जो डिज़ाइन करनी बताई थी, वो मैं आज आपको कांचले की जो स्लीव्स हैं उन पर भी करना बताऊंगी। अंदर वो डिज़ाइन सिर्फ आपको स्लीव्स पर ही करनी है, बाकी कहीं नहीं करनी है। सो मैं आपको वो स्लीव पर लगाना दिखा देती हूँ और कांचले को किस तरह से जोड़ना है वो मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूँगी। सबसे पहले हम कांचले की जो स्लीव्स हैं उनको ऊपर के साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक सा हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब हम इस पे जिस तरह से हमने कुर्ती पर लगाई थी उसी तरह के छोटे छोटे पीस को हम इस पे फोल्ड करके लगाएंगे। इस तरह से आपको सभी को लगा लेना है। ये सब लगने के बाद कुछ इस तरह के दिखेंगे, आप देख लीजिए। सारी लग जाएंगी। उसके बाद हमें इसके ऊपर से एक सिलाई और ले लेनी है। इस तरह से मजबूत सिलाई हम ले लेंगे, फिर हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और इसी तरह की एक रिबन और लेंगे। इस हुक को हम इस तरह से लगाएंगे और बंद कर देंगे। अब हम इसे उसी तरह से वापस इन सबको एक साथ में अटैच कर देंगे। इस तरह से रिबन को इनके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। ये उसी टाइप से है, बस हमको इनको सिर्फ स्लीव्स पर लगाना है। जैसे अपन ने कुर्ती पर लगाया था उसी तरह से स्लीव्स पर भी हमें इसी तरह से लगा लेना है। बहुत ही है, बस थोड़ा हार्ड पड़ेगा, टाइम लग सकता है इसको करने में क्योंकि बहुत बारीक काम है। बाकी ये बहुत इजी है। हम इस तरह से यूनिक डिज़ाइंस ट्राई कर सकते हैं और एक अलग सा लुक पा सकते हैं। सो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये हो चुका है। आपको दूसरी स्लीव्स भी इसी तरह से तैयार करनी है। देखिए, ये पूरे इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जो साइड से हैं इनको सिर्फ जोड़ना है, लेकिन हम इसे अभी नहीं जोड़ेंगे। पूरा जब कांचले के सिलेंगे उसके बाद ही हम जोड़ेंगे। तो मैं जो ये एक्स्ट्रा रिबन है इसको मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसके अंदर रहने देती हूँ जोड़ने के लिए। ये इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब हमें इसी तरह से दूसरी को भी तैयार करना है और फिर हमें इन्हें साइड में रख लेना है। अब हम इसे भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जब ये दोनों तैयार हो जाएगी तो आपको इन दोनों को इस तरह से आमने सामने रखना है। जिस तरह हम गूना पट्टी सामने रखते थे उसी तरह इन दोनों को सीधा रखना है। सीधी तरफ से दोनों आमने सामने रहेंगे। फिर हमें यहाँ से ये कट कर लेना है ट्रायंगल में कपड़ा। इसको कराकी कहते हैं, इसका नाम है कराकी। जो अपने बगल साइड में आती है दैट्स वाई इसको कराकी कहते हैं। सो हम इसको यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे तिरछा। इसको स्लोली कट कर लेंगे बराबर से। बाकी का प्रोसेस सब उसी तरह कांच मिलते हैं, सिर्फ स्लीव्स पर मैंने डिज़ाइन अलग किए। मचकी नहीं लगाकर मैंने ये छोटे छोटे रिबन्स कट करके लगाए हैं। बाकी मैं फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि आपको किस तरह से करना है। सो हम इसको सीधा करेंगे और इस वाले को इस तरफ बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे रख देंगे। कुछ इस तरह से देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल इस तरह से हो गया है। इस तरह से हमें इसको रख लेना है और हमें इसे भी इसी तरह से रखना है। ये हमें
90 डिग्री के एंगल पे रख लेना है। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से इसके जोड़ लेना है हमें। इस तरह से हम यहाँ पे इसकी सिलाई लेंगे। तो हम इसको सिल लेते हैं। दूसरी स्लीव्स पे भी जो हमें इसी तरह से उसको पार्ट को जोड़ लेना है। मतलब ये जो हम स्लीव से कट करते हैं उसी का पार्ट वापस हमें उसी तरह से जोड़ लेना होता है। सो हम इसको भी इस तरह से जोड़ लेंगे। ये हो चुके हैं। अब हमें जो कांचली है वो तो हमें पहले से ही आधे हिस्से तक तैयार करके मैंने रख रखी है, तो आप पहले से इतना तो तैयार करके रखें। ये इस तरह से पूरा दिखेगा, देख लीजिए। और मैंने कांचली पहले से इतनी तैयार कर रखी थी। सो अब मुझे सिर्फ स्लीव्स यहाँ पर जोड़नी रह गई है। स्लीव्स जोड़ने के बाद गले के शेप के वहाँ मुझे मचकी लगानी होगी। सो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो दोनों हिस्से हैं ये आमने सामने रहेंगे। जो ये सिले हुए पार्ट है बिल्कुल इनको एक दूसरे से टच करके रखना है। और ये जो कराकी का हिस्सा है वो आधा आएगा बड़े खड़पे के ऊपर, और जो टुक्की है वो भी स्लीव्स के आधे हिस्से तक की आएगी, और स्लीव्स उससे काफ़ी। तो हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हमें इनको यहाँ से जोड़ लेना है। चलिए करते हैं। बिल्कुल बराबर हम इसको यहाँ से सिल लेंगे। जो सिले हुए दोनों हिस्से हैं वो बिल्कुल आमने सामने ही होंगे। इस तरह से देखिए, ये सिला हुआ हिस्सा है, ये बिल्कुल उस नीचे वाले हिस्से के बिल्कुल बराबर मैं ले लूँगी। यहाँ से थोड़ा सा इस साइड में ऊपर की तरफ सिलाई ले लेनी है। हम यहाँ तक इसको सिल लेंगे। ये हो चुका है। अब हमें स्लीव्स को उल्टा करके उन्हें जोड़ लेना है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को जो अलग अलग सिरे हैं उनको जोड़ लेना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को, जो पट्टी के दोनों हिस्से हैं उनको हम जोड़ के एक कर लेंगे पूरा। उसके बाद हम स्लीव्स को भी जोड़ लेंगे। अब हम स्लीव्स को भी देखिए, यहाँ एंड तक ये पॉइंट बराबर आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ये भी इसी तरह से जोड़ लेना है। मैं आपको दिखा ही रही हूँ। अब हम स्लीव्स को भी इस तरह जोड़ लेंगे। ये एंड तक इसी तरह से पूरा कपड़ा बराबर आ जाएगा। इस तरह से हमें जोड़ लेना है। अब हमें दूसरे स्लीव्स पर भी इसी तरह का प्रोसेस करना है।
दूसरी स्लीव को भी इसी तरह जोड़ना है। इस तरह से हमें देखिए फिर से उसी तरह से इन दोनों को आमने सामने रखना है और फिर इस तरह से यहाँ से इसको जोड़ लेना है। इस तरह से हम इसको वापस आप देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको कांचली की सिलाई अलग से बता रखी है, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि मैंने इसमें डिज़ाइन डाली है सो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ। बाकी सिर्फ स्लीव्स पर हमें वो डिज़ाइन लगानी है, बाकी पूरा वर्क का वही प्रोसेस है जो अपन कांचली सिलते हैं, सिंपल कांचली टोटल उसी तरह से सिलना है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, हमें पूरी सिलाई उसी तरह लेनी है। सिर्फ जो स्लीव्स पे मैंने डिज़ाइन लगाई है वो मैंने मचकी की जगह रिबन लगाई है। सो आप उसमें इतना कंफ्यूज मत होइएगा, ये कांचली की जैसे ही सेम आपको सिलना है। वापस हम इन दोनों के जो सिरे हैं उनको भी जोड़ लेंगे और फिर स्लीव्स को भी सिल लेंगे। अब हम स्लीव की भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इसको भी एंड तक हमें जोड़ लेना है। देखिए कुछ इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। अब हम दोनों स्लीव्स को तो जोड़ चुके हैं, अब हमें सिर्फ मचकी लगानी है, जो हम पीछे बैक खड़पे से शुरू करके पूरे गले तक लगाते हैं। सो मचकी तो मैंने आपको लगाना पहले लास्ट वीडियो में अपने दिखाया था, जो कांचले की सिलाई एक और मैंने आपको दिखाई थी। तो देखिए स्लीव्स तो कुछ इस तरह से लगेगी और अब हमें यहाँ पे मचकी लगानी है। सो मैं यहाँ मचकी लगा देती हूँ। हम इसको इस तरह से रखेंगे और मैं यहाँ खड़पे से शुरू करूँगी मचकी लगाना। खड़पे पे मैंने लगा चुकी हूँ, अब मैं गले के शेप पर ये मचकी लगा रही हूँ। देखिए मेरे को किसी ने पूछा कि मचकी का जो गूना है वो बराबर नहीं आता है। सो मैंने अभी आपको इसमें जो वाइट धागा दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल वाइट धागे को एक नग रखना है। जो ये साइड वाला लेफ़्ट हैंड वाला जो नक्का है इसके ऊपर वाइट धागे को रखना है और उसको बिल्कुल बराबर रखते हुए आप सिलाई लेते जाइए, गूना बिल्कुल बराबर से आएगा। सो आप इस जो वाइट धागा है इसको इसके ऊपर इस नक्के को रखिए, जो पहला नक्का है उसको आप इस वाइट धागे के ऊपर, जैसे मैंने ये वाइट धागा है उसके ऊपर आपको रखना है, पहले जो धागा निकला होता है उस पर, और बिल्कुल उसके सीध में आप दूसरी जो मशीन की सुई है उसको आप चलाते जाइए, तो बिल्कुल जो गूना है वो आपका बराएगा। सो इस तरह से गूना बराबर निकलेगा। और फिर भी मैं आपको गूना एक किसी बिल्कुल प्लेन कपड़े पे मैं आपको गूना निकाल कर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम गूने को बराबर निकाल सकते हैं। अब हमें इनकी क्या करनी है, फोल्डिंग कर लेनी है। मचकी बैक खड़पे से शुरू करके गले की सारी डिज़ाइन पर मचकी लगने के बाद हमें उनकी फोल्डिंग कर लेनी है इस तरह से। फोल्डिंग करने के बाद हमें इनको ऊपर से एक सिलाई ले लेनी है और ये हो जाने के बाद हमें इस तरह से जो ये वाला गले का सबसे बीच वाला जो
हिस्सा है वहाँ पे भी हमें इस तरह से इसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पे तिरछी सिलाई ले लेनी है और बैक वाले हिस्से पे भी ले लेनी है और जो टुक्के के ऊपर वाले जो कॉर्नर तक होता है वहाँ पे भी दोनों जगहों पे इसी तरह की आपको सिलाई ले लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पे आ चुका है और गले के बीच की शेप पे आ चुका है और टुक्के के दोनों हिस्सों पर भी आपको इसी तरह से तिरछा इसको इस तरह से फोल्ड करके एक तिरछी सिलाई ले लेनी है। अब मैं सारी सिलाई ले चुकी हूँ। अब हमें जो नीचे है हमें यहाँ पे पहले ये थोड़ी सी सिलवटें भर लेनी है ताकि ये एकदम शरीर से फिट हो जाए, क्योंकि जो ये साइज़ होती है नीचे से फिगर थोड़ा सा कम से थोड़ा लूज़ ना रहे, बिल्कुल बराबर आए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो कोई बात नहीं, आपके चल सकता है, बट अगर जिसकी मतलब चेस्ट है वो अगर 32 से 34 इंच तक है या उससे थोड़ा एक दो ऊपर हो तो भी चलेगा, बट अगर ये तो वो अगर यहाँ पे फोल्डिंग मिलता है, बट मैं थोड़ी मेरी साइज़ है 32 से 30 ऐसा है, ये कर लेती हूँ। हमें चारों हिस्सों पर इसी तरह से सिलाई ले लेनी है। अब जब हम चारों हिस्सों पे ले लेंगे पहले और उसके बाद हमें इसके ऊपर नीचे तलपेटी लगानी है, जो हम एक पट्टी कट करके लगाएंगे। मैं बता तो आपको वैसे भी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपको कांचली इसमें समझ में आए तो उस वीडियो में सिर्फ कांचली की जो सिलाई है वो दिखा रखी है मैंने, आप वो भी देख लें, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इस तरह से हम चारों हिस्सों पर सिलाई कर लेंगे। बीच का जो जिसको हम बाड़ बोलते हैं, जो सेंटर पॉइंट में लगता है, उस पर कोई सिलाई नहीं लेनी है, साइड वाले में लेनी है। उसमें हम जो खड़ा वाला हिस्सा होता है, जो खड़ी सिलाई होती है, वहाँ पे आप चाहें तो 2 सिलवटें भर सकते हैं, जो काफ़ी शरीर के हिसाब से फिट रहता है, अच्छी सिलाई होती है उससे, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। बाकी ये इस तरह से हो चुका। अब हमें तलपेटी लगानी है, सो मैं नीचे एक बिल्कुल बारीक सी पट्टी कट करके उसको कांचली को उल्टा रख के उसको सिल लूँगी कुछ इस तरह से। इस तरह से हमें इसको सिल लेना है। अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको मैं कट कर लेती हूँ। उल्टे हाथ से तो होगा नहीं है, मुझे राइट हैंड का यूज़ करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे और इसको फिर यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से रख दूँगी मैं। ओके, अब हमें इसको सीधा करके इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। डबल फोल्डिंग हम करेंगे इस तरह से एक बार, फिर ये दूसरी बार भी हमें इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। फिर हमें इसके ऊपर सिलाई ले लेनी है इस तरह से, आप एंड तक आप इसी तरह से कर लें। अब हमें 4 इसी तरह की जो पट्टियाँ हैं वो बनानी है। जो छोटी वाली है उनको ऊपर की साइड में लगा लीजिएगा, मैंने इस तरह लगाई है, और जो बड़ी वाली है उनको आप नीचे की साइड में खड़पों के ऊपर लगा लीजिएगा कॉर्नर पे। अब जो ये बीच वाली बाड़ है इस पर मैं आपको 2 साल भर के दिखा रही हूँ। वैसे ये भरना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक भरने से इसका जो लुक है थोड़ा सही से आ जाता है, सो मैं 2 छोटी छोटी चिमटी भर के सिलवटें भर दूँगी इसमें। अब जो ये है ये कांचली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हमें जो है इसके लिए पूरी जो अंदर की साइड की फोल्डिंग है वो हमें कर लेनी है। जैसे मैंने स्लीव्स पर फोल्डिंग कर ली है, मैं दूसरी स्लीव्स पर भी फोल्डिंग कर लूँगी, और जितने भी अंदर के पार्ट हैं उन सब पर आप फोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कांचली पूरी तैयार हो चुकी है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो इस तरह से दिख रही हैं। अब हम इसको सिल सब सही से करके समेट कर मैं इसको रख देती हूँ।
सो ये कांचली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और जो मैंने कुर्ती आपको सिलकर दिखाई थी वो कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये भी बिल्कुल सिली हुई सी तैयार हो चुकी है। सो कुर्ती और कांचली दोनों जो पार्ट है वो सिल चुके हैं। और इसका लहंगा जो मैंने रेडीमेड लाया था, जिस पे मैंने नेफा लगाना आप लोगों को दिखाई चुकी हूँ, सो इसके लहंगे को मैंने नहीं सिला है। अब ये इस तरह से पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अगेन।